आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 13 पर ही हैं। सेकेंड वीडियो है ये। और अभी हम प्रश्नावली के क्वेश्चन में नहीं गए हैं क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों को सीखना भी ज़रूरी है। और आज मैं जो प्रकार बोलते हैं भाई, बुक में प्रकार लिखा है, प्रकार नहीं बोलते। इससे कोण बनाना सिखाऊंगा। पहले 90 फिर 60 और दो ही कोण बनाना सिखाऊंगा। 90 तो आसानी से बना लोगे, 60 कोण कैसे बनते इन्हीं से, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या है कोण समद्विभाजक बताऊंगा, जिससे हम 30 समद्विभाजक मतलब क्या, 90 कोण बनाएंगे, उसको समद्विभाजक करेंगे कोण तो 45 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। इसको आधा करेंगे तो 60 कोण बनाएंगे तो उसका लंब बोलता हूँ, कोण समद्विभाजक करेंगे तो 60 का आधा 30 हो जाएगा। ऐसे 30 बनने के बाद आधा हो जाएगा 15। तो एक कोण ही दो कोण बनाना सिखाऊंगा। 90 तो आसानी से बना लोगे, केवल एक ही कोण बनाना सिखाऊंगा लगभग, समझ लो। 60 कोण कैसे बनाते हैं इस प्रकार से। इससे 90 कोण तो सीधा एक आप ऐसे खींच दोगे और एक लंब डाल दोगे इस रेखा खंड पे, तो 90 डिग्री का कोण। लेकिन एक इसी से और बनाया जाता है, 90 डिग्री का कोण आसानी से बन जाता है। तो ये रहा पहला, यही 90 डिग्री का देखो। और क्योंकि ये प्रश्नावली एक ही क्वेश्चन में काम आएंगे ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कोण बनाना है फिर समान कोण बनाना है, ठीक है। तो पहले ये दिखाता हूँ पिछले वीडियो में क्या हुआ था। ये समान कोण बनाना सिखाया था, जैसे कोण दिया सेम टू सेम ऐसा बनना था। समान कोण का उपयोग करके किया था मैंने। दो कोण दिए हैं, कोण ए कोण बी, तो इन दोनों को जोड़ा था मैंने इसमें, तो इसका भी बहुत उपयोग में आएगा समान कोण का। और इसमें दो कोण को जोड़े थे। और प्रश्न में कई ऐसे प्रश्न हैं जिसमें दो कोणों को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जोड़ना है तो कई प्रश्न से जो घटाएंगे प्रश्नावली एक में, तो समान कोण का उपयोग आएगा। और दूसरा प्रकार से कोण बनाना, और प्रकार से ही क्या बोलते हैं कोण का समद्विभाजक करना, आधा करना। तो 90 डिग्री का कोण पहला तरीका तो यही है कि आप 90 डिग्री का कोण के लिए ना एक रेखा खींच दीजिए, ए बी जो भी रहे। 90 डिग्री का कोण ए बी। और ये पहला तरीका डायरेक्ट वाला बता रहा हूँ ये। और ए बी रेखा खंड पर एक लंब डाल दीजिए तो ये बन जाता है हमारा 90 डिग्री का कोण। त्रिभुज नहीं बनाएंगे, ये डायरेक्ट तरीका है 90 डिग्री कोण बनाने का। लेकिन एक तरीका है प्रकार से। जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे सच में 90 डिग्री ही बनाए हैं, थोड़ा सा ये जो रेखा है इधर इधर हो सकता है। तो 90 का 90 दशमलव या 79 दशमलव कुछ या 89 दशमलव, थोड़ा बहुत तो कम ज़्यादा हो सकता है दशमलव में, लाइन में, ठीक है। तो अब यह देखो प्रकार से कैसे बनाते हैं। एक तो सीधी रेखा तो लेंगे ही 90 डिग्री का ये, ठीक है। ये हमने ए बी एक रेखा लिया, और इस रेखा से हमें देखना है, इससे देखना है ये कितना है। लगभग क्या है 6 सेंटीमीटर और 3 मिली सेंटीमीटर में है। तो ये लगभग 3 आधा समझो, ठीक है। यहाँ तक आधा है। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है देखो, ये प्रकार है और बिंदु बना लेंगे ताकि हम नोक को अच्छे से रखें। दोनों में रखेंगे 90 डिग्री का कोण कैसे बना रहा हूँ। और ये 90 डिग्री का जो कोण बना रहा हूँ ना, अगर मैं ऊपर की ओर एक ही बनाऊंगा तो 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर मैं दोनों ओर चाप लूँगा तो ये लंब समद्विभाजक यही हो जाएगा, जो आगे इसको और पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 में, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है,
जो ए बी रेखा खंड लिए, एक रेखा खंड ही है, ठीक है, ऐसा रेखा खंड बोला जाता है, उसका आधे से थोड़ा अधिक नाप लो। ये देखो आधे से अधिक है ना दूरी, ये नापे हैं वो, बस ये नाप जो है एक बार ए पर केंद्र मानकर एक चाप बनाएंगे ऊपर, और एक बार बी को जो बिंदु मिलेगा सीधा खींच देंगे, तो वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो बता रहा हूँ मैं वो लंब समद्विभाजक हो का बनाने का तरीका है ये, तो इसमें 90 डिग्री का कोण भी बनता है। तो ये बिंदु ए पे रख लिए, एक चाप खींचनी है, बस अभी यही इसी लंबाई का बिंदु बी पर रख के इसमें पूरा नहीं कटा है, ये थोड़ा सा नोक को इधर उधर रखने में थोड़ा सा ये यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये बिंदु जो भी प्राप्त हुआ है ये काटन बिंदु, ठीक है, ये यहीं से एक सीधी रेखा खींच दी जाती है, या इसी नाप को क्या है सीधी रेखा जानने के लिए नीचे की ओर और लिया जाता है, ठीक है। तो मैं और नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, एक साधारण विधि है, सीधा ये और दूसरा ये, सीधी रेखा है कि नहीं देख लेना होता है, ठीक है। तो ये देखो आपको ना थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये इधर की ओर है, थोड़ा सा ये 90 डिग्री का ये सी, तो कुछ दशमलव कोण में दशमलव नहीं बोलते उसको, उसको अंश में बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट सीधी है ये, और ये है 90 डिग्री का कोण ए बी, और ये सी, और इसको डी मान लो, सी डी बी एक 90 डिग्री है, और इधर भी, ठीक है ना। तो आपको साफ अंतर दिखाई दे रहा है इसमें, ये बिल्कुल सीधी है, ठीक है। और इसमें मैंने साधारण तरीके से खींचा, थोड़ा सा इधर सी झुका हुआ है इस साइड में, और ये बिल्कुल सीधा है। तो ये 90 डिग्री कोण बनाने का तरीका है। 90 मतलब एक लंब होता है किसी भी रेखा पर, और इधर भी 90 डिग्री का कोण बने ना, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री का कोण होता है। तो ये हमारे लिए आवश्यक था, और इसी में 90 ना बना, इसी में मैंने ना ये बना दूंगा 45 कोण कैसे बनाएंगे। 90 का ये पे क्या करेंगे, लंब कोण समद्विभाजक, यानी कोण को वो करने वाला। तो ये दूसरा देखो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका ज़्यादा उपयोग आएगा। तो साधारण तरीके से 90 डिग्री बना लेंगे सीधा सा, क्योंकि लिख देंगे सीधा ए बी रेखाखंड पर हमने ए सी लंब खींचा 90 डिग्री हो गया। इसको बनाते नहीं रहेंगे, लेकिन इसको जानकारी के लिए बता दिया, इसका उपयोग ज़्यादा करेंगे प्रश्नावली 1 में, ठीक है। क्योंकि लंब खींच दिए करके बोल देंगे तो ये सीधी होगी ना भाई, इसी के समान। तो ये 60 डिग्री कैसे बनते हैं, अब देखो आप नापोगे तो ये बिल्कुल 90 डिग्री ही है, इसको भी नापोगे चांदे से तो ये 90 डिग्री का कोण है ये। अब 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है, इसी प्रकार से, तो उसको भी नापेंगे ना तो 60 डिग्री ही आएगा। तो एक रेखा यानी आधार तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक आधार लेता हूँ मैं, ये 60 डिग्री के लिए सीधी हो, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, कोण बस बनाना है यहाँ पे एंगल, ठीक है। ये हमने ले लिया, ये ए बी रेखाखंड। अभी मैं इसमें क्या है वो नहीं लिख रहा हूँ, क्या कहते हैं
ज्यामिति रचना नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में कथन लिखते हैं ना, वो नहीं लिख रहा हूँ, पहले बनाना सिखा रहा हूँ कैसे बनता है, क्योंकि इसका बहुत उपयोग है। क्वेश्चन में दिया है प्रकार और स्केल की सहायता से 15, 45, 60, 30, 75, 105, 90 ये सब डिग्री बनाना कहा है। बच्चे अगर प्रकार का उपयोग नहीं जानेंगे और चांदी से बना देंगे, जैसे हम लोगों ने करते थे ऐसे, क्योंकि इसका उपयोग हम नहीं जानते थे। तो क्वेश्चन में आता था 60 डिग्री बनाओ, हम सीधा चांदा उठाते थे, बना देते थे। सही बता रहा हूँ मैं। तो ऐसा है, तो ये सब है। तो ये देखो, बिंदु अच्छे से पॉइंट कर लेना इसे। अब देखो, ये देखो ना, इसका ज़्यादा उपयोग में आएगा। अगर आप 60 डिग्री का कोण बनाना नहीं जानोगे तो कोई भी कोण बनाने में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब नहीं बना पाओगे, किसी को भी नहीं बना पाओगे लगभग। तो इसमें ये है कि बिंदु ए, बी में नहीं जाएंगे ना, बिंदु ए से कोई भी त्रिज्या का, ये क्या है, यहाँ पे हमने जो भी एक चाप खींचे ना, ये 2 काटन बिंदु मिला, तो हमने एक त्रिज्या ही लिया, त्रिज्या से ही चाप बनता है, ठीक है। और पूरे चाप को मिला देते हैं तो वृत्त बन जाता है। तो कोई भी माप का कोई भी माप का हमने त्रिज्या ले लिया चाप काटने के लिए, ठीक है। कोई भी माप का आपको मापने की ज़रूरत नहीं है। अब यही माप बनी रहनी चाहिए, ठीक है। और इसी माप से बिंदु ए पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। अगर आपको बी पर बनाना है तो बी से ही काटेंगे। तो मैं बिंदु ए पर मैंने ये कर दिया और एक चाप काट दिया यहाँ से। ये वाली कटनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु हमें मिला जो ए बी को मान लो ओ पर काट दिया, इसको सी कर देंगे, ए बी सी। तो एक चाप काटा, ठीक है, बिल्कुल वृत्त की तरह है। और यही समान लंबाई ना, यहाँ देखो ये समान लंबाई ही है, ये देखो ये, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इधर आ गया था क्या जी, नहीं, बिंदु बड़ा दिख रहा है इसलिए। अब जो काटन बिंदु मिला है समान लंबाई ही था ये। अब इसको ही इसी बिंदु से जो पहले कटे हुए थे, थोड़ा ध्यान से करना ना, मेरा वो पीछे में वो है ना बोर्ड है तो अधिक फिसलता है। ये बस ये काटन बिंदु बस लेना था हमको। ये काटन बिंदु जो मिला है, अच्छे से पॉइंट करना काटन बिंदु पर ही। अब ये काटन बिंदु ए ओ, इसको एल नाम दे देते हैं, एल, ठीक है। अब इस बिंदु को मिलाते हुए हम पूरी एक रेखा खींचेंगे। मिलाते हुए देखो, मिला रहा हूं ना, ये मिला, ये अब एल ए को मिलाते हुए इसको हमने मिला दिया, अब इधर और खींच दिया ये, तो ये बन गया हमारा, इसको सी नाम दे देते हैं। तो ये बन गया कोण हमारा 60 डिग्री का कोण। क्या किए, पहला कार्य तो एक रेखाखंड लेना ही है आधार के लिए। उसके बाद कोई भी त्रिज्या कम हमने माप लिया और चाप काट दिया, लेकिन उसी माप को हमने जो पहले चाप बना था उसमें इस बिंदु ओ से हमने एक और चाप काटा, तो एक काटन बिंदु मिला। इस काटन बिंदु को मिलाते हुए हमने एक कोण खींचा, मतलब रेखा खींचा, तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया। ये 60 ही है ना, 45 + 15 60। अब इधर केवल 30 कोण और करेंगे तो ये पूरी 90 हो जाएगी। इधर देखो, ये देखो, आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसमें अगर मैं एक ऐसे रेखा खींच दूं, ऐसे,
तो क्या 90 डिग्री कोण बन जाएगा, क्योंकि ए बी पर लंब हो जाएगा, तो पूरा 90। तो ये कोण देखो, ये कोण और ये कोण, ये आधी दिखाई दे रही होगी और ये दुगनी, क्योंकि ये पूरा 90 है, तो ये 60 हो गया, तो 60 में 30 और जुड़ गया तो पूरा 90। तो ये आधी है, ये दुगनी है। तो ये है तरीका। और अब मैं ये 60 डिग्री का हो गया ना, इसके बाद बस अब मैं आपको लंब समद्विभाजक सिखा रहा हूँ। तो लंब समद्विभाजक किस में सिखाऊंगा, पहले से बना हुआ कोण में सिखा रहा हूँ, इसी में, ठीक है। तो लंब समद्विभाजक इसी में सीखो भाई, ठीक है। या इसी का सेम टू सेम एक और कोण बना देता हूँ यहाँ पे, सेम टू सेम 60 डिग्री। ये अगर 60 डिग्री है तो हम समान कोण बनाना जानते हैं ना। इसी पे लंब समद्विभाजक सिखा रहा हूँ जी। तो लंब समद्विभाजक बोलता हूँ कोण समद्विभाजक। ये था लंब समद्विभाजक, एक लंब है, इसको बराबर, लेकिन आधा खींचा इधर और हो सकता था। लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो कोण समद्विभाजक, यह देखो, ये पूरा 60 था ना, तो कोण समद्विभाजक खींचूंगा, बीच में ही आएगा, तो 60 का आधा आधा 30 आ जाएगा, और अगर मैं 30 का खींचूंगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी में सिखा रहा हूँ जी। तो सभी का तो नहीं सिखाऊंगा, बाद में देखेंगे, ठीक है। 15 कैसे करेंगे, 30 कैसे करेंगे, तो एक ही दोनों में 30, तो 60 का आधा 30 होता है और 90 का आधा 45 होता है। एक एक सिखा देता हूँ, फिर 15 के लिए क्वेश्चन में ही देखेंगे। तो यह देखो, ये करना क्या है, पहले से तो देखो यहाँ पे एक समान, क्या है, समान त्रिज्या की, मतलब एक त्रिज्या की एक चाप दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो आपको ये बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लो मैं इसी को ही ले रहा हूँ, ठीक है, इसी लंबाई का, इसी समान माप का। तो पहले से एक कोण तो दिए रहेंगे 60, उस पर लंब बनानी है। तो मैंने क्या है, एक, ये देखो इस लाइन को कवर कर रहा है, इधर से नहीं कर रहा है क्या जी, इसमें क्या है, इसमें क्या है, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये एक हमने त्रिज्या लिया और मैंने एक चाप खींच दिया जो L और O पर काटती है, ठीक है। अब इसी माप का एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, जैसे मैंने लंब समद्विभाजक की इस बिंदु से इस तरह से बनाए ना, दोनों पे काटन बिंदु मिला, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो मैं पुराना वाला जो माप था उसको ही ले रहा हूँ, ताकि हमारा ये कचड़ा जैसा ना हो। नया लूँगा, नया माप, तो एक फिर नया ऐसे आर्च बनेगा, उससे आर्च मतलब चाप। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये लाइट में, एक तो आँखों में चश्मा, और इसी चाप का एक बार
ये देखो, ये ऐसा होता है जी, कॉपी में ही अच्छा बनता है, टाइम बर्बाद बस हो रहा है आपका। तो एक बार मैंने क्या किया, ऐसे खींचा तो एल ओ मिला। अब कोण समद्विभाजक सिखा रहा हूँ ना मैं, होता है ये लाइट में ज़्यादा, अरे ये नहीं है माप में सही, अरे टाइम बस बर्बाद हो रहा है जी। इसको टाइट करना पड़ेगा शायद, अगली बार आऊँगा टाइट करके आऊँगा। और यहाँ पे बिछा क्या बोलते, फिसल भी रहा है। ये इधर, एक इधर, ठीक है, बीचों बीच आता है, ठीक है। जैसे वो किया था ना मैं, जो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना था, एक बार बिंदु इधर एक बार बिंदु, सेम यहाँ पे, लेकिन एक माप ये होनी चाहिए, त्रिज्या समान माप होनी चाहिए। ये जो एल ओ मिलेगा उसी के माप में हम ये भी खींचेंगे, ठीक है। तो ये जो काटन बिंदु मिला है उसको मिलाते हुए काटन बिंदु का नाम क्या देंगे, एल ओ एम, ठीक है। तो ये ए बी सी डी, इसको डी नाम देते हैं। तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हुआ, और ये पूरा 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या क्या किए थे ऐसा, एक बार ये क्या था, लंब कोण समद्विभाजक था, लंब लंब आ रहा है मुंह से। तो पहले इसमें एक, यहाँ पे एक कुछ नहीं है ना, तो इसमें अच्छे से दिखाई देंगे। एक बार यहाँ पे 30-30 देखो, यहाँ पे दोनों कोण बराबर बराबर दिखाई दे रहे होंगे। हो सकता है मिस्टेक भी हो, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्योंकि क्या बोलते हैं, ये ढीला है शायद, और ये फिसलनदार है ना ये, इसीलिए, ठीक है। ये फिसल रहा है इसमें, ये पेज फिसलता है इसमें, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य आपको कैसे किए वो करना है, आप अच्छे से, टाइट है जी ये उतना भी ढीला नहीं है, ठीक है, लेकिन फिसल रहा है ये। और इसमें एक बार क्या बोलते हैं, कोण समद्विभाजक दिखाता हूँ। 90 का कितना आधा हो जाएगा, 45। तो 45 डिग्री बनाना क्वेश्चन में है, आपको 30 डिग्री बनाना भी क्वेश्चन में है, और 60 डिग्री, 105 डिग्री, और बहुत सारे 75 डिग्री भी है, 15 डिग्री भी बनाना है। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे 60 का क्या किया, 30-30 कोण बनाया। अब 30 को क्या करना है, इसी 30 का हम क्या करेंगे, वो करेंगे कोण समद्विभाजक, तो 15 डिग्री आएगा। तो पहले हम 60 बनाएंगे, 60 से 30 कोण बनाएंगे, 30 से 15 कोण बनाएंगे, तब बनेगा। और मेरा उद्देश्य ये रहेगा, देखो एक ही चाप है तो यहाँ पर एक भी और चाप है, और यहाँ पर भी काटन बिंदु है, तो हम इसी माप का ही, इसको हम एक और नाम दे देंगे, इसी माप का हम एल ओ एम। तो यही इसी माप का हम अगर ये करें, इसी माप का 15 बना के दिखाता हूँ, यहीं पे देख, इसी माप को ही उठा लेंगे, ठीक है। बार बार चाप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बार बार बनाने से क्या होता है, बहुत वो दिखाई देंगे। तो इसी माप को उठा लेंगे ऐसे, तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। एक बार फिर यहीं से करना, जो भी रहे एक बार यहाँ से करना, और जो काटन बिंदु मिलेगा, देखो अब 30 को मैं काट रहा हूँ, जो काटन बिंदु मिला उसको फिर से मिला देंगे।
तो ये 15-15 डिग्री हो गया। अब ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री हो गया, समझ रहे हो। ये 30 डिग्री था ना यहाँ पे, इसको वो नहीं किया। तो आपको आप यहाँ पे नहीं लिखना 60 30 15 15 करके, आपको ये ए बी डी, डी के बाद ई, ठीक है। तो ये यहाँ पे एल एन, ये ओ है, ठीक है, एन ओ, इस 30 को लंब समद्विभाजक किया। तो देखो पूरा 60 था, 60 को हमने 30 किए, 30 किए, अब 30 को हमने 15-15 कर दिए। तो 15 डिग्री बनाना ऐसे है, कैसे बनाएं, यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन सा, देखो यहाँ पे क्या क्या है। कोण सी ए बी, पूरा सी ए बी बराबर 60 डिग्री है। अब इसको छोड़ो, इस 30 को छोड़ो, ऊपर का, नीचे का 30 जिसमें हमने 15 बनाया उसको देखते हैं। डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर 30 डिग्री है, क्योंकि इस 30 में हमने नहीं बनाया 15 डिग्री को। अब ई ए बी, कोण ई ए बी बराबर 15 डिग्री, ये, और इसको हम रचना में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने कोण 60 डिग्री बनाया, फिर कोण 60 डिग्री का हमने कोण समद्विभाजक किया, तो हमें कोण डी ए बी 30 डिग्री प्राप्त हुआ। फिर कोण 30 डिग्री का हमने कोण समद्विभाजक किया, तो हमें कोण ई ए बी, यहाँ पे ऊपर वाले को छोड़ दिया, डी ए ई, एक और 15 है ना, दो 15 यहाँ पे, दो 15 रहेगा ना भाई। 30 को अगर 2 टुकड़ों में तोड़ दिए, बराबर बराबर भागों में कोण को, तो 15-15 डिग्री आए ना। तो एक को बताना है, अब किसी को भी बता सकते हो, ठीक है। तो आपकी इच्छा, आप किसी में भी, यहाँ पे 30 दिया है तो इसमें भी आप 15 डिग्री बना सकते हो, लेकिन एक में बनाना है अगर 15 डिग्री बनाने का क्वेश्चन रहेगा तो। और 45 में भी आपको यही करना है। 45 में क्या करोगे, 15 डिग्री का बोला है तो आपने इसमें किए हैं, ठीक। 45 बनाने के लिए कहेंगे तो आप 90 लेना, ठीक है। 90 डिग्री का लंब एक ए बी रेखाखंड लिया और सी ए लंब खींच दिया, तो ये 90 डिग्री का हो गया करके बोलेंगे, ठीक है। लिखेंगे तो 60 में बोलेंगे। अब इसका हमने लंब कोण समद्विभाजक किया, तो हमें एक कोण प्राप्त हुआ 45 डिग्री करके लिख देंगे। लेकिन आपको यहाँ पर भी एक 45 डिग्री निकालने के लिए बोल देगा। 60 डिग्री दिया, उसमें आपको 45 डिग्री निकालिए करके, तो आप 30 से निकाल लोगे, ठीक है। तो इस 30 में आप 15 निकालोगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 डिग्री कहलाएगा। कहाँ से, एक और 15 आएगा ना, इसमें 2 15 जो है 15 है, तो एक ये वाली 15 से लेकर जो भी ये ई है, यहाँ पे एफ समझ लो, एफ से लेकर ए बी, क्योंकि ये यहाँ से लेकर 15 और यहाँ से लेकर 30 है, तो 15 और 30 पूरा 45। ऐसे जरूरी नहीं आपको 90 डिग्री में ही कह दिया, 60 में आपको कह दिया 45 डिग्री बनाइए करके, तो आपको बनाना है। मान लो यहीं पे बना के दिखाता हूँ 45 डिग्री इसी कोण में, ठीक है। तो आपको हो सकता है कचड़ा जैसे लगे, तो ये समान जो दिया है ना, समान इसी को उठा लेंगे, ठीक है, और बोल देंगे हमने ये त्रिज्या लिया, ठीक, यानी ये भी बराबर में है, ठीक है। अब इसी एन से हमने इसको भी 15 बना रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये और ये देखो फिसल कर छोटा हो गया। अरे
थोड़ा टाइम बर्बाद होगा ना इस लेसन में ऐसे ही करने से, लेकिन बार बार नहीं है ये प्रश्नावली एक बस में है, ठीक है। और अच्छे से कस दूंगा इसका नट बोल्ट। शायद नहीं हुआ वैसे लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको एक नहीं जी बना के बताए बगैर नहीं बनेगा मन। इसमें ये हुआ और यहाँ से ये हुआ, ठीक है। ये तो साफ दिख रहा है ये वाली, और इसी समान दूरी का बड़ा लफड़ा है इसमें भी। ये नहीं बन रहा है, यहाँ पे फिसल रहा है, छोटा हो रहा है ना ये, ठीक है डायग्राम। तो मैं यहाँ पे जो भी काटन बिंदु मिलेगा, यहाँ पे जो भी काटन बिंदु मिलेगा वो क्या होगा, ऐसे होगा। क्योंकि ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, तो कोण F नाम दे देंगे F। तो ये कोण F, क्योंकि ये पूरा 30 है, देखो यहाँ पे FAB, कोण FAB बराबर कितना, FAB 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये DAB बराबर 30 है, ठीक है। D तक 30 है, 30 में 15 और जोड़ देंगे F तक, 30 और 15 कितना हो गया, पूरा 45 डिग्री, ठीक है। तो जोड़ना उसमें देखेंगे। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, तभी होगा, ठीक है। यानी ये चाप थोड़ा बड़ा लूँगा और डायग्राम, तो इसमें यह देखो, इसमें थोड़ा मैं बड़ा ही ले लेता हूँ शुरू से, ठीक है। ये इतना बड़ा चाप ले लेता हूँ मैं इसका, ठीक है। इसी समान चाप का कोई भी क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। ये चाप ये देखो यहाँ पे रख दिया, छोटा बड़ा नहीं करेंगे, बड़ा कर रहा हूँ तब बन रहा है जी अच्छा से। मैं बड़ा में ही प्रैक्टिस करके आया था, इसको छोटा बना पड़ा इसको। अब देखो इसी समान इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, कोण समद्विभाजक कर रहा हूँ, 45 डिग्री बनेगा, देखो इसका बीचों बीच। अब इसका ये बिंदु पहले देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी बिंदु पर एक बार रख के हम एक चाप बनाएंगे। ये काटन बिंदु नहीं समझ लेना ना, बड़ा कर दिए थे उसको। तो यहाँ पे एक काटन बिंदु मिला, काटन बिंदु का नाम क्या रखेंगे, ABCDEF, इसको O नाम देते हैं, अभी कुछ नहीं। बस किसके सहायता से बनाना है आपको, प्रकार और रूलर। तो रूलर के लिए रेखा खींचने की आवश्यकता पड़ता है ना, तो इसलिए रूलर की सहायता से और प्रकार की सहायता से कोण बनाइए कह देता है। और इसको और आगे खींच देते हैं ये, तो आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल ये 45 डिग्री के कोण में ही है, देखो, ठीक है। तो ये ABCD इसको E नाम देते हैं। तो ये कोण ये कोण का साइन है ना, पता है, 111 लेसन 11 में बताया था। EDB,
ये भी 45 है ना, ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो कोण ई डी बी बराबर 45 डिग्री। और ये सी, कोण सी डी ई, ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे, तो या ऐसे इसको आधार मान लो, इधर उल्टा, ऐसे उल्टा रहेगा तब भी तो इधर 45 डिग्री का कोण बन रहा है ना भाई। इधर एक भुजा खींच देंगे, त्रिभुज, ये 45 हो जाएगा, इधर कुछ भी रहे, तो ये सी डी ई बराबर 45 डिग्री। तो ऐसा है भाई, ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का समद्विभाजक कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन 45 का आधा कितना, 22.5, मतलब 22.5 डिग्री। उसको अंश वो बोलते हैं, ये डिग्री हुआ, उसको बाद मिनट आता है शायद। तो अभी तक आधे घंटे में क्या क्या सीखे, 90 डिग्री का डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन एक तरीका है, प्रकार की सहायता से बनाइए कहेगा तो ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 60 आपको आनी चाहिए। कोई भी हम एक माप की त्रिज्या लिए, एक चाप खींच दिए, और जो रेखा, एक ही रेखा खींचा रहेगा ना, दूसरा तो हम बनाएंगे, उसी एक जो मिला है वही से एक चाप यहाँ पे हमने खींचा था, काटन बिंदु, और ये एल मिला था, एल और ए को मिला दिए तो ये सी ए बी 60 डिग्री कोण बना। आप इसको चांदी से नाप के देख लेना, आप खुद बना के, 60 डिग्री ही रहता है, ठीक है। तो ये दूरी, ठीक है, 60 डिग्री। तो अब कोण बनाना सीख गए, मैंने आपको 15, 30, 60, 45 और 90 बनाना सिखा दिया। अब मैं आपको कहूँ कि 120 डिग्री बनाइए करके, तो क्या करोगे, 120 डिग्री, क्योंकि एक क्वेश्चन में है, ठीक है। तो 120 डिग्री का है ना, तो देखो आप 60 तो बना लोगे, ठीक है। यहाँ पे काटन बिंदु मिलेगा, ऐसे इसी माप का रहेगा ना, इसी माप का रहेगा त्रिज्या, इसी माप का, तो इसी माप का रहेगा त्रिज्या। तो 120 बनाने के लिए कर रहा हूं मैं ना, पहले से 60 बना है, नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चाप खींचेंगे, ठीक है, तो काटन बिंदु मिलेगा। अब इसी काटन बिंदु से इधर एक और चाप खींचेंगे, और ये जो चाप है, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली जो चाप है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब ये और इस बिंदु को मिला देंगे तो 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये हमने क्या किया था, इन सब को भूल जाओ, 1 2 3 4 रेखा को भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, ठीक है। ये ए बी था, ए बी पे एक समान, मतलब एक त्रिज्या का हमने यहाँ से पूरा ऐसे खींच देना चाप, ठीक है, अर्धवृत्त बना देना। फिर क्या करना है कि इस बिंदु से हमने एक चाप काटा, काटन बिंदु मिला, पॉइंट करेंगे, फिर इसी पॉइंट से आप एक और काटेंगे उसी माप की त्रिज्या के साथ, तो ये एक और मिलेगा। तो ये एक बार किए तो ये 60, इसके आगे और कर दिए उसी माप का, तो ये 120 हो गया, 120, ठीक है। तो ये 120 है, ये भी 60 है और ये पूरी भी 60 है। तो यहाँ पे F के बाद इसको G नाम देता हूँ। तो यहाँ पे कोण GAB, कोण GAB बराबर 120 डिग्री। क्योंकि आपको बनाना है क्या, 105 डिग्री क्वेश्चन में ही दिया, 105 बनाना है करके, तो 105 बनाने के लिए 120 बनाना आवश्यक है। और एक यहीं पे हमें एक लंब खींच देंगे, लंब, तो ये 90 हो जाएगा। 90 के बाद जो भी बचेगा, 120 में कितना बचेगा, 30, तो उसको आधा कर देंगे, 15 15, तो क्या हो जाएगा,
90 और 15 105 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसा है भाई। यहाँ पे एक बार अच्छे से इसको ना स्क्रीनशॉट जो भी लेना है अच्छे से ले लो, फिर मिला के देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही है कि नहीं। ठीक है, तो चीज़ें वही सिखाए मैंने। और 180 डिग्री बनाने के लिए कहेगा तो प्रकार से तो 60 दिया, एक बार यहाँ किए थे और एक बार फिर यहाँ से एक बिंदु खींचेंगे तो एक सीधी रेखा बन जाएगी। ठीक है, तो 180 डिग्री क्या होता है, पूरा सीधी रेखा 180 डिग्री होता है। तो प्रकार की सहायता से या रूलर की, इसको रूलर बोला गया, स्केल की सहायता से बनाना है कहेगा तो सीधी लाइन इसमें खींच देना 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री कोण बनता है। तो ये रहा। अब इसमें और चीज़ें सीखने के लिए कहा गया था। इसमें उदाहरण नंबर 1 था, बुक में एक चीज़ दिया है। अभी एक और चीज़ बनाना सिखा रहा हूँ जी, रुको। अभी इसमें क्या क्या सिखा दिए थे, सब कोण सिखा दिया मैंने ना। 60 बनाना बहुत जरूरी, 90 तो आप आसानी से बना लोगे। प्रकार की सहायता से 90 बनाइए कहेगा तो ऐसे बनाना है, लेकिन स्केल की सहायता से सीधा नंबर डाल दो। 60 बनाओगे तभी 30 बना पाओगे, 15 बना पाओगे और 75 बना पाओगे। ठीक है, यहाँ पे 75 नहीं बना पाया ना भी, मैं 75 नहीं बना पाया यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 75 इसी में भी बन सकता है, इसी में। ठीक है, या 90 में आसानी से बन जाता है जी। 90 में नहीं बनेगा, ये 120 नहीं 90 में बन जाएगा। 75 ये 120 है, 30 कर दूंगा, आधी आधा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक, 90 हो जाएगा। तो ठीक है, उधर बाद में देखेंगे भाई। तो 75 भी बस नहीं बनाया, क्वेश्चन में ही बना के दिखा दूंगा उसको। तो इसमें एक चीज़ और दिया है, एग्जाम्पल में ही दिया था, एग्जाम्पल में ही दिया है। तो ये प्रश्न आप लिख लेना कि कहाँ पे दिया है कि जैसे समान कोण बनाना सीखे थे तो बराबर रेखाखंड की रचना करना है। बराबर रेखा खंड की रचना करना। बराबर रेखाखंड, देखो एक रेखाखंड दिया रहेगा, ये एक रेखाखंड दिया, इसको रेखाखंड ही बोलते हैं। ठीक है, रेखा का एक खंड है। ठीक है, क्योंकि रेखा कितनी लंबी दूरी होती है, ऐसे पॉइंट दिया इसमें, ये ए दिया है, ये बी दिया है। अब ये ए बी रेखाखंड कितनी लंबाई का है नहीं दिया है। अब इसमें क्या करना है कि बराबर रेखाखंड की रचना करना है। एक दिया रहेगा, क्वेश्चन नहीं है इस बुक में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है इसमें। तो अब प्रकार और स्केल की सहायता से आपको इसी रेखाखंड के बराबर एक और रेखाखंड बनाना है, लेकिन स्केल की सहायता से नहीं बनाना है आपको। स्केल की सहायता से बनाना है तो सीधा नाप देंगे ऐसे, ये देखो 3.5। ठीक है, तो इधर भी ऐसे 3.5 खींच देंगे तो बराबर का निकल आएगा। लेकिन नहीं, प्रकार की सहायता से बराबर कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले करना होगा आपको, ये हल बता रहा हूँ ना। ठीक है, सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी है लंबी। ठीक है, जितना दिया उससे अधिक, और इस रेखा का नाम देंगे एल। अब इस रेखा में कोई भी एक बिंदु लेंगे, उसको नाम दे देंगे ए। अब इस बिंदु को केंद्र मान के क्या करेंगे, कार्य करेंगे।
तो जो रेखाखंड दिए गए रेखाखंड का चाप में समान लंबाई मापकर बिंदु ए को केंद्र मानकर रेखा एल पर हम चाप खींचे। ठीक है, ये इसको पॉइंट कर देता हूँ ये, और ये कर देते हैं बी। तो ये ए और बी की दूरी बराबर बराबर है, मतलब बराबर रेखाखंड की रचना करना। तो नाप के दिखाता हूँ कितना था, ये 3.5, और ये ए से लेकर ये देखो 3.5 ये भी है। ठीक है, ये देखो 3.5, ये देखो ये 5 इधर है ना, ये देखो 3.5 है। ठीक है, तो इसका लिखेंगे आप उसमें कि हमें रेखाखंड ए बी दिया है करके, फिर ए बी दिया है करके लिखना। फिर करना क्या है कि हम एक रेखा एल खींचे जिसमें हमने एक बिंदु ए लिया। अब ए बी रेखाखंड की त्रिज्या लेकर, इसमें हम त्रिज्या लेंगे। ठीक है, त्रिज्या लेकर बिंदु ए को केंद्र मानकर हमने एल पर एक चाप खींचा जो बिंदु बी पर काटती है। तो ये ए बी, इसको सी डी बोलेंगे जी, सी डी नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि ए बी पहले से दिया है। तो सी डी जो रेखा है वो ए बी के बराबर है, तो ए बी बराबर सी डी। और इसमें कुछ नहीं दिया है। प्रमाण के आधार पे क्या है, ए बी बराबर सी डी, ऐसे करके लिख देना कि हमने ए बी को त्रिज्या मानकर केंद्र सी से हमने एक चाप खींचा जो डी पर है, तो ये ए बी बराबर सी डी प्रमाण के आधार पे। तो ऐसा। अब इसमें आगे यह है एक और चीज, उसके बाद ही और वो बनाएंगे, क्वेश्चन में जाएंगे, किसमें, प्रश्नावली 1 में। तो एक चीज तो है जो करनी ही है। तो ठीक है, हो सकता है इसका उपयोग कल हो। ठीक है, तो आज के लिए भी देखो हमने क्या किए थे, एक समान कोण की रचना करना सीखे थे। ठीक है, इसका उपयोग प्रश्नावली 1 में होगा। ठीक है, अब दूसरा समांतर रेखाखंड, दूसरा ऐसा ही होता है, फिसलता है। तो समांतर रेखा की रचना करना। समांतर रेखा बताता हूँ क्या होता है। बहुत देखते हैं जी समांतर रेखा, इसको बताने की जरूरत नहीं। एक सीधी रेखा, ठीक है। अब आपको क्या कहा दिया जाएगा, 2 बिंदु दे दिए जाएंगे। एक बिंदु दे दिया जाएगा, ठीक है। और इस रेखा के समांतर आपको, इस रेखा के समांतर इस बिंदु पर समांतर रेखा खींचनी है ऐसे। तो हम कैसे खींचेंगे, प्रकार की सहायता से इसे नाप लेंगे। इधर भी एक बिंदु, इधर भी एक बिंदु, मतलब इस दूरी को इधर भी एक बिंदु बना लेंगे, इधर भी एक बिंदु। जैसे ये बिंदु है यहाँ से, ठीक है। तो यहीं से यहाँ पे एक और बिंदु बना लेंगे और यहीं से एक और बिंदु। तो इन तीनों बिंदु को आपस में मिलाएंगे तो इस रेखाखंड के बराबर हो जाएगा रूलर की सहायता से। लेकिन आपको प्रकार की सहायता लेनी होगी। तो प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, क्या कर सकते हो, सोचो। सोचने के लिए बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि
करना क्या है, पहले सोचना होगा। तो इस दोनों की दूरी ऐसी है, तो क्या आप इन दोनों को ऐसे खींच दोगे पेन से ऐसे? तो हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप ऐसे खींच दोगे? नहीं होगा। प्रकार से चाप बनता है, चाप, रेखा इससे नहीं बनती है, ठीक है। तो प्रकार की सहायता से समांतर रेखा डायरेक्ट नहीं खींच सकते। तो एक चीज याद देखो अब, इसमें एक चीज दिया रहेगा, ठीक है, बिंदु दिया रहेगा और एक रेखा दिया रहेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर था कि नहीं था जी? ठीक है, हम इसका यूज करते हैं, समांतर रेखाखंड बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। तो पहला कार्य ये कि एक रेखा दिए रहेंगे, थोड़ा दूर चलो, इतने ही काफी है। एक रेखा दिए रहेंगे, ठीक है, और एक बिंदु, कहीं पर भी एक बिंदु दिए रहेंगे। इसके समांतर जरूरी नहीं सीधे में दिए रहेंगे, तिरछा ही दिए रहेगा। यहाँ पे दिया है, ठीक है, ठीक। एक रेखा दिया है ए, अपने नाम, अपने अनुसार मैं नाम रख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं जो बुक में लिखा वही डाल रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि एक बिंदु दिया है ये आर। अब इस बिंदु से हमें ए बी के समांतर रेखा खींचनी है। अगर ये थोड़ी सी ऐसी तिरछा है तो ये भी ऐसी तिरछा ही जाएगी, ठीक है। देखो थोड़ा सा अगर आपको दिखाई दे रही है, भी थोड़ा ऊंचाई की ओर है, ए नीचे की ओर है। यहाँ पर भी थोड़ा ये जो भी आएगा इधर थोड़ा ऊंचाई की ओर, इधर थोड़ा गहराई की ओर। तो जल्दी बना के दिखाता हूँ, टाइम नहीं है। तो करना क्या है हमको, प्रकार की सहायता से हम पहले इस बिंदु और इससे एक हम तिरछी रेखा खींचेंगे। इस बिंदु को मिलाते हुए एक सीधी रेखा नहीं, तिरछी होनी चाहिए, ठीक है। सीधी रेखा भी खींच सकते हैं, लेकिन तिरछी रेखा चलो। एक तिरछा रेखा खींचा जो ए बी को क्या है, आर एस पर काटती है। अब बस वही कार्य करना है। यहाँ पे जो समान त्रिज्या लूंगा वहीं पे यहाँ पे एक समान त्रिज्या बनाऊंगा, ठीक है। तो यह देखो, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, बड़ा में अच्छा बनता है। ये टाइम नहीं है, जल्दी करके बता देता हूँ। टाइम नहीं है, सच में टाइम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे नाप में खिसक गया था। यही नाप जो लिए थे यही सेम टू सेम इस बिंदु पर भी करनी है हमको। ठीक है, अब करना क्या है, जो इस माप को लिए थे उसी माप का हमें क्या करेंगे, आगे कार्य करेंगे। अनुभव की साफ कमी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक काटन बिंदु है, ठीक है, ये तिरछी रेखा खींचे थे। तो अब इस बिंदु से हम क्या कर रहे हैं, इस बिंदु से उसी माप का है ना, ठीक है, माप को अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है, माप यहाँ पे एक काटन बिंदु मिला, तिरछी रेखा खींचा था, उसमें चाप की त्रिज्या बड़ा कर दिया था ना, बड़ा बनेगा करके।
अब यहाँ पे मैं एक और चाप उसी माप का खींचा, एक बार मिला के देख लेता हूँ। ये समान माप की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने क्या क्या था, किसी भी माप का हमने एक त्रिज्या लिया जो ए बी को यहाँ पे एम और ये एन, आर एस को एन पर प्रतिच्छेद कर रही ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आर एस, इसको आर एस को एन एम, इसको ओ देते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद किया, ओ से हमें उसी माप की त्रिज्या का हमने एक पहले से बने हुए चाप पर त्रिज्या खींचा, तो जो एल पर काटती है। अब ये बिंदु आर और एल को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी हमको जो ए बी के समांतर रहेगा। तो रेखा कौन सा हुआ, ए बी, इसको सी डी नाम देते हैं। तो क्या क्या किए थे, इसकी रचना में लिख सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा भाई। क्या 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 था, पहला दिए गए रेखा खंड ए बी और बिंदु आर है, जिसमें हमने क्या किया था, बिंदु आर और दूसरा आर बिंदु आर से रेखा खींची जो ए बी को एस पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। तीसरा ये कि एस को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का चाप खींचा जो ए बी को एम और आर एस को एन पर, एस आर को एन पर काटती है। अब चौथा, उसी माप की त्रिज्या लेकर आर को केंद्र मानकर, आर को केंद्र मानकर हमने एक चाप खींचा था बड़ा वाला, ठीक है। केंद्र मानकर चाप खींचा जो आर एस रेखा को डी पर, यहाँ पे डी नहीं है, ओ पर काटती है, ठीक। अब पांचवा, अब उसी ही माप की त्रिज्या से केंद्र ओ मान कर एक चाप खींची जो पहले से बने चाप पर बिंदु एल पर काटती है। अपनी भाषा से लिखना है, ऐसे नहीं कि जो बुक में दिया है उसी से लिखो, ठीक है। एल पर काटती है।
एल पर काटी ना, ठीक है। अब बिंदु आर और एल को मिलाते हुए एक रेखा खींचा। अब मैं आर और एल को मिलाते हुए सीधी रेखा खींचा। छठा, अब आर व एल को मिलाते हुए रेखा सीडी खींचा। जो रेखा ए बी के समांतर है, ठीक है। कुछ बड़ा चीज नहीं है, सभी जगह हमें एक ही माप का त्रिज्या लेना है। हमने यहाँ पे त्रिज्या लिया, ठीक है। यहाँ पे लेने का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे लेने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पे एक बिंदु बन रही है, बस, अधिक नहीं है, ठीक है। यहाँ से लेने का उद्देश्य है, यहाँ से जो चाप हमने यहाँ पे लिए थे उसी चाप का यहाँ पे भी लेना है करके। तो और उसी माप की इस बिंदु से लेकर हमने एक त्रिज्या लिया। तो आप वो देखो कैसे हमने, देखो ये चाप कैसे कटी है, ठीक है, कैसे कटी है। इसका केंद्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर होगा करके। इसका केंद्र आपको दिखाई देगा, ये होगा। इसका केंद्र आपको दिखाएगा, ये होगा। ऐसे करके दिखाई देता है, ठीक है। तो चाप कैसे कटी है, कौन से बिंदु से कटी होगी करके बिंदु को दिखाता है, केंद्र को, ठीक है। चाप समांतर है, अतः सातवां, अतः ए बी समांतर है सी डी। यही खींचना था। प्रमाण क्या है? समांतर रेखा में क्या होता है? उसके एकांतर कोण जो जेड सेफ बनते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये प्रमाण है। या संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये कोण बराबर है तो ये कोण भी बराबर होगा। तो कोण ओ आर एल या डी कह सकते हैं, और आर एस ए बी, ओ आर डी बोल रहा हूँ, ठीक है। कोण ओ आर डी बराबर है कोण ओ आर डी बराबर है आर एस, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है आर एस बी। आर एस बी बराबर है प्रमाण के तौर पे, ठीक है। यही बराबर है। अतः ए बी क्यों बराबर है? ये संगत कोण लिख दिया तब बराबर है। तो ये भी बराबर है सी डी। ये प्रमाण है इसका। बहुत सारे प्रमाण है इसमें। ये जो कोण है, ये एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण बराबर है। क्योंकि जेड सेफ बन रहे एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रमाण होते हैं इसमें। तो बस इसमें और कुछ नहीं है। अब सीधा प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन हल होगा कल से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।